तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बांदा पॉडकास्ट में आपका। तो आज हम आपको मिलवाएंगे बांदा के मशहूर डेंटल सर्जन डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी से। तो अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आज हम उनसे पूछेंगे समस्याओं के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को अपने बारे में। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मुख एवं दांतों से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में बताऊंगा और उसका जो भी इलाज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि दांतों में समस्याएं जो होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, आज के टाइम में दांतों में समस्या बहुत ही कॉमन चीज़ है। जैसे क्या है कि दांतों में कैविटी हो जाना, मसूड़ों की समस्या, मुंह का कैंसर और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो बहुत सी विटामिन की कमी से होती हैं और मिनरल्स की कमी से होती हैं। एटमॉस्फेयर की कमी से भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वातावरण की कमी से भी कभी समस्या हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, वातावरण की कमी से भी होती है। आप कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा आप ब्रश कैसे कर रहे हैं, उससे भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो जो आज का ये टाइम है, इस टाइम में जो बच्चे खा रहे हैं फास्ट फूड, ये सब चीज़ें, इससे बहुत ही समस्या है। सबसे ज़्यादा समस्या कर रही है आज के टाइम में जो लोग गुटखा खा रहे हैं, है ना, तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये आज की बहुत मेजर प्रॉब्लम है दांतों की। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो दांतों की समस्या है वो आजकल की जनरेशन की आम समस्या हो चुकी है। तो चलिए अब हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि दांतों की समस्या कैसे कैसे किस किस प्रकार से हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, आजकल की जनरेशन की जो कॉमन बीमारियां हैं वो क्या क्या हैं दांतों से रिलेटेड। देखिए, आज के टाइम की जो कॉमन बीमारियां जो पेशेंट आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो मुंह में कैविटी, दांतों में जो कैविटी है ना, दांत जो कहें सिंपल भाषा में, जो दांत खोखले हो जाते हैं, या कहिए कि एक मसूड़ों में स्वेलिंग, मसूड़ों में ब्रश करने में खून आना, और जो यही सब कॉमन बीमारियां हैं आज के टाइम पे जो यंग लोगों में हो रही हैं। तो इनसे बचाव कैसे रखें हम अपने दांतों को। देखिए, इसके बचाव के लिए तो जैसे मसूड़ों की समस्या है, दांतों की समस्या है, तो उसके लिए क्या है, मरीज को सुबह शाम ब्रश करें। मरीज का सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ब्रश। अगर वो सुबह शाम ब्रश कर रहा है, दांतों की सफाई रख रहा है, उस पर खाना नहीं फंस रहा है या कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ये बहुत सी बीमारियां अपने आप बहुत ही कम हो जाएंगी। दांतों की जितनी बीमारी अपने आप कम हो जाती है। तो दांतों की साफ सफाई, है ना, जब भी पेशेंट रात में सोने से पहले उसको ब्रश करना बहुत ही कंपलसरी है। उससे ये सब बीमारियां नहीं होती। अगर बाय द वे कोई बीमारी हो गई, कैविटी हो गई है दांतों में, तो वो रेगुलर अपने डेंटिस्ट के पास जाए, उसको चेकअप कराए। उसके लिए क्या है कि जैसे कैविटी हुई तो उसके लिए क्या है, अगर वो उसमें फिलिंग कराए या उसमें आरसीटी कराए, उसकी कैप कराए। बहुत से दांतों का ट्रीटमेंट होता है जो कैविटी हो जाती है दांतों में, जो खोखले हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ब्रश करने के लिए, तो क्या जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद भी ब्रश करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ खाए तो ब्रश कर सकते हैं, है ना। ब्रश करना जरूरी होता है क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर होता है, तो उसका वो दांतों में चिपकता है, उसकी एक लेयर होती है ना। तो वो दांतों में प्लाक बोलते हैं उसको। तो वो लेयर बनने से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया आते हैं और दांतों को खराब करते हैं। तो इसलिए क्या है, जब भी आप खाना खाएं तो आप अगर ब्रश से करें, सुबह शाम ब्रश करना जरूरी है। जो नहीं कि आप नहीं अगर ब्रश कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा पानी से, एक बर्तन पानी, लोटे में पानी नहीं है, से नॉर्मल पानी से। देखिए गुनगुना पानी तो सबसे बेहतर है। मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। पर हर बार आप खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे तो पानी तो नहीं मिलेगा। तो आप नॉर्मल पानी को ही लेके मुंह में भर के थोड़ी देर तक उसको चाहो तो घुमाइए और उसको बार बार थूकिए, है ना। और या उंगली से थोड़ा सा रगड़ लीजिए, उससे भी दांत साफ हो जाएंगे। इसकी जगह हम अगर माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश यूज करना चाहिए लेकिन रेगुलर नहीं, है ना। आप कभी एक बार कर लीजिए, लगातार माउथ वॉश यूज नहीं करना चाहिए। आप रेगुलर एक बार शाम के शाम कर लीजिए, है ना। और कुछ प्रॉब्लम है माउथ वॉश से डेली यूज करने पर। माउथ वॉश तो बहुत से जो बैक्टीरिया उनको मारता है, लेकिन बहुत से माउथ वॉश के साइड इफेक्ट भी होते हैं, है ना। जैसे अल्कोहल वाले होते हैं, उनको बहुत लगातार यूज नहीं करना चाहिए, है ना, दांतों में मसूड़ों में प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि आजकल के लड़के हैं और बहुत सारे आजकल की जनरेशन जो है गुटखा का सेवन कुछ ज्यादा ही करती है। तो आप बताएंगे उन लोगों को गुटखा खाने से क्या क्या हानि हो सकती है। देखिए, गुटखा खाने से, गुटखा में मेनली क्या होती है, तम्बाकू होती है, सुपारी होती है, कत्था, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर इससे तो सबसे बड़ी बीमारी तो आपको कैंसर होती है ना। गुटखा अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। बिल्कुल नहीं खाएं, मैं तो बिल्कुल सही, गुटखा आपको खाना नहीं चाहिए किसी भी आदमी को, है ना।
और गुटखे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो आपके दांतों में जमा होगा, है ना, इस गालों में लगेगा, आप खा के दिन भर बैठे हुए चबा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या करता है मसूड़ों में, जो जिंजाइवा की स्किन होती है, जो आपके गाल के अंदर की स्किन होती है, इसको डैमेज करता है ना। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो मुंह नहीं खुलता उनका, जो बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, मुंह नहीं खुलता, और अगर मुंह नहीं खुलेगा तो धीरे समस्या ये होती है कि उसके प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाता वो पेशेंट। थोड़ा मुंह खुलेगा तो पीछे ब्रश, दांत नहीं साफ होंगे, कहीं कहीं उसको अल्सर हो गए, छाले पड़ गए, तो फिर वो छाले ही धीरे करके कन्वर्ट हो जाते हैं कैंसर में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल के बहुत सारे लड़के हैं जो शोबाजी में स्मोकिंग करते हैं, तो आप लोग उनको आप उन्हें बताइए कि उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, जो टोबैको है, तम्बाकू है, ये किसी भी रूप में आप अगर ले रहे हो, आप तम्बाकू ऐसे खा रहे हैं, तम्बाकू आप बीड़ी में पी रहे हैं, या तम्बाकू आप सिगरेट में ले रहे हैं, वो नुकसानदायक ही है। उससे आपको कैंसर होगा ही होगा। अगर आप उसको लगातार सेवन करेंगे तो आपको ये बहुत ही नुकसानदायक है। आप अगर इसमें रहें कि नहीं, लाइफ स्टाइल कि मैं बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल वाला हूँ, मैं सिगरेट पीऊँगा, मैं पीऊँगा, तो वो ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करें। इससे आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर साहब, जो एक अभी कॉमन बीमारी चल रही है पायरिया, जो मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, तो आजकल वो बच्चों में भी हो रही है और बूढ़ों में भी, और जो जवान लोग हैं उनमें हो रही है, तो उनसे बचने के लिए क्या करें? देखिए, पायरिया तो काफ़ी कॉमन बीमारी है। जनरली क्या होता है, पायरिया का मतलब को हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं जिंजिवाइटिस। इसमें क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आती है ना। तो मसूड़े सूज जाते हैं, उसके अंदर जब भी कुछ खाओगे भरता है, ब्लड रहता है, आप ब्रश करोगे, उसको रगड़ोगे तो उससे खून निकलता है, कुछ दिन में उससे मुंह से बदबू आती है और पस भी निकलने लगता है। तो पायरिया क्या होता है, धीरे धीरे दांतों की जड़ों को कमजोर कर देता है। अगर उस पर बार बार पस बनता रहेगा तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती है, दांत गिरने लगते हैं। ये पायरिया के, देखिए, पहला उसका तो कारण ये है कि हम सही से साफ सफाई नहीं रखना दांतों की। अगर आप रेगुलर ब्रश कर रहे हो तो पायरिया होने के चांसेस बहुत कम है ना। अगर पायरिया, देखिए, और भी कारण से होता है, जैसे प्रेगनेंसी में पायरिया होता है। प्रेगनेंसी में भी जो प्रेगनेंसी स्वेलिंग आ जाती है मसूड़ों में, औरतों की स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके लिए भी, उस पर भी आप ये कि आप ब्रश करिए, वो एक टाइम के लिए होता है, इसका तो ठीक भी हो जाता है ना। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सही साफ सफाई करनी चाहिए, तो आप ये बता सकते हैं कि जो दांतों में ब्रश करना चाहिए मिनिमम कितना टाइम तक करना चाहिए? देखिए, जो ब्रश का टाइमिंग है वो 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ब्रश करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल तरीके से, जैसे कि ये है तो आप बता सकते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आजकल क्या है कि मैक्सिमम लोग जो ब्रश कर रहे हैं वो ब्रश सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो दांतों की सफाई नहीं होगी, है ना। तो ब्रश करने का जो प्रॉपर तरीका होता है, अगर ये आपके समझिए कि जैसे आपके जबड़ा है, आपका मुंह है ना, तो ब्रश को हमेशा 45 डिग्री एंगल पे करना है। अब आप सोचेंगे 45 डिग्री एंगल कैसे करें, कहाँ से रखें, तो हमेशा मसूड़े साइड से, मसूड़े साइड, अगर ऊपर के दांत साफ कर रहे हैं तो आपको मसूड़े से 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, और हमेशा ब्रश ऐसे करना, ताकि जो डस्ट है वो निकल जाए। हाँ, दांतों की जो बीच की गंदगी निकल जाए। अगर आप नीचे कर रहे हैं तो हमेशा मसूड़े के पास से हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाइए और ऐसे ब्रश करिए, है ना। आप अगर ऐसे ब्रश करेंगे तो गलत ब्रश है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे से ब्रश किया और हो गया, तो उससे क्या होता है, बीच की गंदगी में कमी साफ होगी। तो हमेशा ब्रश का एंगल ऐसे बना के रखिए 45 डिग्री के एंगल से, और हर जगह साफ करें। यही पीछे आप करिए, और इसको 2 बार करिए। आप अगर नहीं करेंगे, पीछे खाना फंसा रहेगा तो दिक्कत है। रात में ब्रश भी बहुत जरूरी है। रात में ब्रश इसलिए जरूरी है कि रात में जो भी चीज हम खाते हैं वो फंसी की फंसी जाती है ना। वो भी खाना खाए तो फंसा रह गया, तो वो रात में सड़न पैदा करता है ना। तो हम देहाती ये बात बोल देते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, वो यही होता है कि दांत में कैविटी रहती है, दांत सड़ने लगता है ना, तो धीरे धीरे टूटने लगेगा। तो रात में ब्रश करना बहुत सही, ताकि गंदगी नहीं रहे। दिन के कंपेरिजन में रात में ब्रश करना बहुत जरूरी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने घरेलू तरीका बता दिया। तो जैसे किसी को ज़्यादा पायरिया हो गया और वो मतलब कि ब्लड ज़्यादा ही हो रहा है, तो उसके उपाय क्या हैं? वो डेंटिस्ट के पास जाए या फिर यही सुझाव रखे इतना? नहीं नहीं, बिल्कुल उसको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर अगर आपका पायरिया ज़्यादा है तो डेंटिस्ट के पास जाए। इसका वहाँ पे डेंटिस्ट के पास इसका ये है कि उसके लिए दांतों की एक स्केलिंग बोलते हैं हम लोग, डेंटल टर्म में स्केलिंग होता है,
दांतों की वो मशीन द्वारा की जाती है। उससे क्या होता है, जो भी मसूड़ों के अंदर जो भी गंदगी है जो जमा होती है उसको हम साफ करते हैं। जब तक वो गंदगी नहीं साफ होगी, जब तक मसूड़े हेल्दी नहीं होंगे, मसूड़े दांत से टाइट नहीं चिपकेंगे, तो उसके लिए क्या डेंटिस्ट को जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट को पूरा ट्रीटमेंट देगा, आपको बताया कैसे क्या करना है, तभी वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। दवाई खानी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर साहब, जो अकल दाढ़ होती है वो आने का टाइमिंग क्या होती है, मतलब किस एज में आ सकती है? देखिए, अकल दाढ़ का निकलने का टाइम जो होता है वो नॉर्मली 17-18 साल से निकलने लगती है वो, है ना। और कब तक निकलती है, ये कहिए 20 साल में भी निकले, 25 साल में निकले, कभी भी ये है कि लेट तक। इवन आप ये देखिए कुछ कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके 30 साल के बाद भी निकलना शुरू हुई है। तो ये इसको निकलने का प्रॉपर टाइम तो अगर आइडियल बोला जाए तो 18 साल से निकलना शुरू हो जाती है। तो इससे भी जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अकल दाढ़ तो आज की कॉमन समस्या है। क्या है कि आजकल के जो जनरेशन है इसमें जबड़े का साइज छोटा होता जा रहा है, तो अकल दाढ़ क्या होता है, ज़्यादातर तिरछी निकल रही है। तिरछी निकलेगी, 18 साल के बाद निकलती है, तो वो क्या होता है, मसूड़ों में फंसी रहती है, मसूड़े उस समय टाइट हो जाते हैं। थोड़ा सा निकलेगी फिर रुक जाएगी, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को स्वेलिंग, दर्द, मुंह कम खुलना, जब तक ये समस्या बार बार होती रहती है। तो ये तो आपने बता दिया जो 18 साल एज के लड़के हैं उनको समस्या होता है। जो अभी 30 साल में उन्होंने बताया आपको आपने कि 30 साल में जिनकी निकलती है उनको क्या क्या समस्या हो सकती है? अकल दाढ़ जब भी निकलेगी समस्या यही करेगी, दांत में दर्द करेगी, मसूड़ों में स्वेलिंग लाएगी, और बार बार आपको उससे पस भी बन सकता है। एक्स्ट्रा ओरल मतलब मुंह के बाहर से भी स्वेलिंग आपको दिख सकती है। swelling आ सकती हाँ, बिल्कुल स्वेलिंग आएगी। मुंह नहीं खुलता है। सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, रिक्वायरी आई है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप उनसे जो भी प्रॉब्लम होती हैं और उनसे बचने से उपाय है तो आप सब बताइए। तो जो ओरल कैंसर होता है वो कैसे होता है? देखिए, ओरल कैंसर का जो सबसे बड़ा कारण है टोबैको और सुपारी, है ना। आप जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल बहुत माइनर कारण है, मेन कारण उसका जो है टोबैको और सुपारी। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तम्बाकू और जो गुटखा है वो छोड़ नहीं पा रहा, तो वो एक साथ बंद करें या नॉर्मल तरीके से कुछ कम करके और बंद करें? देखिए, जो लोग बहुत टाइम से गुटखा खा रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल से खा रहे हैं, वो एकदम से नहीं, उसको धीरे धीरे करके ही बंद करें। जैसे अभी मान लीजिए 20 पुड़िया खाते हैं या 20 सिगरेट पीते हैं, तो एक हफ्ते बाद वो 15 कर दें, फिर ऐसे धीरे धीरे करके 10 कर दें, फिर 5 कर दें और धीरे धीरे बंद करें। ऐसे ही बंद करें। एक साथ बंद करने में फिर मसूड़ों में और दांतों में बहुत सी समस्याएं होने लगती हैं। तो नहीं जैसे कि बंद भी करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे इस टाइम पर आ रहे हैं प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आप खा लो, तो कुछ आप बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बहुत से प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप उसमें देखिए, तम्बाकू में मेन होता है निकोटीन। जी तो बहुत से मेडिसिन आती हैं निकोटीन जिसमें रहता है, आपको लगेगा निकोटीन बॉडी को, ब्रेन को, दिमाग को मिलता रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए टोबैको छोड़ने के लिए आप ये सब हर आदमी नहीं छोड़ पाता, है ना। आप दवा भी खाते रहोगे तो भी नहीं छोड़ पाओगे, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होगे मुझे इसको छोड़ना ही है। सर, ओरल कैंसर से बचने के लिए क्या करें? देखिए, ओरल कैंसर का मेन काज तो तम्बाकू और सुपारी है ना। अगर आप इस हैबिट को बंद कर देते हैं तो ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो रहेंगे। और भी देखिए, कैंसर होने, मुंह के कैंसर का और भी कारण है, जैसे कुछ इन्वायरमेंटल हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें मुंह में हो गई कि जैसे कोई दांत रहा वो स्किन पे बार बार इरिटेट कर रहा है, गाल में चुभ रहा है या कहीं और मुंह में चुभ रहा है, उसकी वजह से भी आपको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कैंसर ऐसा नहीं है, कैंसर जनरली नहीं अनुवांशिक होता है, लेकिन 5 से 10% चांसेस रहते हैं कि ये कभी कभी क्या होता है, माँ बाप के जीन्स में कोई चेंजेस हो गया तो वो होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली जनरली क्या होता है, अनुवांशिक नहीं होता, 5 से 10% हो भी सकता है। तो डॉक्टर साहब क्या शुगर की वजह से हमारे दांतों में कमजोरी या कोई समस्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। शुगर तो बहुत बड़ा मसूड़ों के लिए बहुत बड़ा कारण है, मसूड़ों में स्वेलिंग का। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें मसूड़ों की समस्या आती ही आती है। मसूड़ में स्वेलिंग आ जाएगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, है ना, और पायरिया होने के चांसेस रहेंगे। तो शुगर भी बहुत बड़ा कारण है दांतों को कमज़ोर करने का। तो सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके उनके दांतों में क्या समस्या हो सकती है? बच्चों में, छोटे जो बच्चे हैं
जो 10-12 साल से छोटे हैं, उनमें आजकल जो ये चॉकलेट, टॉफ़ी, जो भी मीठी चीज़ खाते हैं, है ना? कैंडी खाते हैं, तो ये उनके दाँतों में चिपक जाती है। शुगर रहेगा दाँतों में, लेयर बनाएगा, चिपकेगा तो दाँतों को खोखला करेगा। बच्चों में सबसे कॉमन समस्या दाँतों को खोखलापन है ना? उनमें कैविटी हो गई, जो हम लोग बोल देते हैं दाँतों में कीड़ा लग गया, ये कॉमन समस्या है। और वो बच्चे जो जैसे अब एक समस्या बात बच्चों में और वो है कि जो बच्चे प्रॉपर ब्रश नहीं करते, ब्रश उसके लिए क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ब्रश करना बताएं, उनको ब्रश करना सिखाएं। बच्चे जल्दी खा जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो केयर नहीं कर पाते हैं। तो माँ बाप का ये है कि बच्चे अगर जब तक नहीं क्यों कर रहे हैं उनको ब्रश कराएं वो। तो सर जैसे कि गांव के लोग होते हैं तो आजकल के बुजुर्ग लोग हैं जो बोल देते हैं कि मीठा खाने की वजह से कीड़ा लग गया, तो क्या वो सही है या फिर गलत है? देखिए, दांतों में कोई कीड़े नहीं होते हैं, जो हम लोग बोल देते हैं, सब लोग बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है, कान में दवाई डलाते हैं, कान से कीड़े निकलाते हैं, ये सब एक मिथ्या है, अंधविश्वास है। ऐसा कोई दांत में हमेशा क्या होता है, दांत की सड़न होती है। आप मीठा खाओगे तो वो शुगर की जो लेयर रहेगी वो दांतों में चिपकेगी, दांत खोखले हो जाते हैं, खोखले होकर काले होकर टूटने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कीड़ा हमारा दांत खा रहे हैं, कीड़े हैं। दांतों में कोई ऐसा कीड़ा नहीं होता है, ये एक मिथ्या है, अफवाह है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि बच्चे हों या बड़े हों, जो भी हों, वो ब्रश, सॉफ्ट ब्रश, बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट ब्रश लें, उसको सुबह शाम करें, है ना? पेस्ट आप कोई भी लें, है ना? पेस्ट से मैटर नहीं करता कि आप कौन सा पेस्ट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप पेस्ट कितनी बार कर रहे हैं, आप ब्रश कितनी बार कर रहे हैं। तो आप सुबह शाम ब्रश करें, रात में ज़रूर करें, बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप हेल्दी टूथ चाहते हैं तो उसमें रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और ब्रश को आप रेगुलरली, है ना, 3 महीने 4 महीने के अंदर में इसको चेंज कर दें। बस ब्रश को 3 से 4 महीने में चेंज बिल्कुल करें। बिल्कुल चेंज करके नया ब्रश लेके नया ब्रश करें। और एक और क्वेश्चन था हमारा, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दबाजी में कोई जैसे हार्ड ब्रश आ गई तो उसको लेकर के और बहुत तेजी के साथ घसते हैं, तो उससे मसूड़ों में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर आप हार्ड ब्रश लेके करेंगे तो वो क्या होता है, एक तो मसूड़े कटते हैं उससे, दूसरी क्या दांत को घिस देता है, दांत काट होती है उसका भी इफेक्ट डालता जी है। जी। तो जो दांतों को क्या होता है, देखिए दांत कोई बर्तन तो नहीं कि इसको लेके मांजने उसको, दांत अपने बॉडी का पार्ट है, जैसे आपकी आँख है ना, जैसे आपके कान है, तो वैसे ही दांत हैं। आप उन पे क्या है कि आप ब्रश करिए, आप ऐसा नहीं कि ब्रश लेके और खूब हार्ड आप रगड़ने पड़े, घूम रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, ब्रश करते जा रहे हैं, ये ब्रश करने का तरीका नहीं है। ब्रश आप 2-3 से 4 मिनट ही करिए, है ना, सॉफ्ट ब्रश करिए, है ना, जैसे कि अभी आप और जैसा मैंने आपको अभी बताया वीडियो में कैसे करना है वैसे करिए। हार्ड ब्रश करेंगे तो दांत कटेंगे, अगर दांत का इनेमल गया तो दांत बिल्कुल कमज़ोर हो गया। इनेमल जो दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है ना, अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर दांत बहुत में आपको पानी लगेगा, दांत में दर्द होगा, सेंसिटिव हो जाएगी, है ना, बहुत सी समस्याएं बन जाएंगी। तो बिल्कुल अवॉइड करिए हार्ड ब्रश, बहुत देर तक नहीं करनी है, 3-4 मिनट पर्याप्त है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में जो मसूड़े होते हैं उनके मसूड़े नीचे आ जाते हैं, तो उससे बचने का कोई उपाय? जनरली मसूड़े नीचे आने का कारण ये है कि आप ये तो ब्रश बहुत रगड़-रगड़ कर रहे हैं, है ना? ये आपको पायरिया है ना? इसके ये कारण है जिससे आपके मसूड़े नीचे आ जाएँगे। तो वो बहुत उसको बचाव के लिए है कि आप साफ-सफाई रखें, डेंटिस्ट के पास अपने जाएँ, रेगुलर डेंटिस्ट से 6 महीने में चेकअप कराएँ। आपको कोई भी समस्या नहीं है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, उनको अपने दाँत चेकअप कराएँ, दिखाएँ उनको और जो भी सलाह दें उसको मानें आप। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दांतों की समस्या होती है, तो अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप अपना ऑडियंस को एक परमानेंट एड्रेस बता दीजिए। देखिए, किसी को भी अपने दांतों में कोई भी समस्या है तो वो मुझे अतर्रा चुंगी चौकी अलीगंज में आके दिखाएं। मेरी क्लिनिक है राजू डेंटल क्लिनिक, वहाँ के मुझसे परामर्श करें। मैं वहाँ पे उसको सुबह 10 बजे से लेके रात में 8 बजे तक मिलूँगा, आके चेकअप अपना करा सकता है, वो दिखा सकता है। तो सर जैसे कि आपने भोपाल से किया बीडीएस, जी। तो आपके क्लासमेट या फिर आपके टीचर या फिर आपके जो आइडल रहे हैं, तो आप उनको मिस करते हैं इस टाइम पर? मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरे जो आइडियल रहे हैं, मेरे टीचर रिस्पेक्टेड डॉक्टर उत्कर्ष कटारे सर, उन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया, काम करना सिखाया, कैसे काम करना है, जो भी सिखाया बहुत बढ़िया सिखाया।
और उनको देख देख के ही मैं बहुत सा काम करना सीखा हूँ। मेरे मित्र वहाँ पे रहे हैं, डॉक्टर विजयपाल सचान रहे हैं, डॉक्टर धीरज गोविंदानी, डॉक्टर नीतीश सोनी, डॉक्टर अमित ठाकुर हो गए, आपके डॉक्टर अमित केशवानी हो गए, आपके विक्रम अग्रवाल हो गए, और मेरे एक दो दोस्त बाहर बिहार साइड के भी हैं, डॉक्टर संतोष हो गए, डॉक्टर पवन हो गए। ये सब मेरे साथ के बैचमेट हैं। बहुत अच्छी यादें रही इनके साथ, बहुत घूमे फिरे उनके साथ, उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपको इतनी सारी दांतों से रिलेटेड जो समस्या होती हैं उनके समस्या भी जानी और समस्याओं का समाधान भी दिया। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो इनकी क्लिनिक राजू डेंटल क्लिनिक नाम से है, अतरा चुंगी चौकी में, बांदा में। तो आप आकर के मिल सकते हैं और अपना कोई भी दांतों से रिलेटेड समस्या है तो आप आकर के मिल के समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।